छतरपुर में पुलिस थाने पर हुए पथराव के बाद एक्शन में आई मोहन सरकार की कार्रवाई पर सियासत का दौर जारी है। विपक्ष सरकार की इस कार्रवाई से खुश नहीं है। कांग्रेस के कई नेता सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो संविधान की दुहाई देते हुए यह तक कह दिया कि कानून बाबा साहब के संविधान से चलता है। इस तरह से किसी का मकान ढहा देना किसी भी कानून में नहीं लिखा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2019 में ऐसी ही कार्रवाई कमलनाथ के शासन में इंदौर के माफिया जीतू सोनी पर हुई थी। तब पीसी शर्मा साहब को संविधान नजर नहीं आया। क्या तब किसी का मकान ढहा देना कानून में लिखा था, जो आज वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है। 2019 में जब कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में जीतू सोनी पर कार्रवाई हुई थी, तब पीसी शर्मा ने साफ कहा था कि अब प्रदेश में कोई माफिया पैदा नहीं है, ना होगा, और जो कानून के खिलाफ काम करेगा उसे पूरी तरह नाप दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि कमलनाथ सरकार में हुई ऐसी ही कार्रवाई को सही ठहराने वाले आज सवाल क्यों उठा रहे हैं। जरा आप भी सुनिए पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है 2019 के बयान में। जी, रजिस्ट्री संबंधित, अवैध निर्माण संबंधित, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक मापदंड है कि मध्य प्रदेश में अब कोई माफिया डेवलप नहीं हो पाएगा। ये संदेश हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया है। कानून के खिलाफ काम करेगा, उसको पूरी तरह से नाप दिया जाएगा। छतरपुर में जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर लोगों को इस तरह से थाने के अंदर जो पथराव किया ये गलत था, और ज्ञापन देने गए थे और उसके बाद पथराव करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसी भी अपराधी के मकान ढहा देना ये कहीं किसी कानून में लिखा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से उन पर FIR होना थी और उनको जेल भेजना था, और जो कुछ भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो दी जाना चाहिए। लेकिन लोगों के ऐसी घटनाओं पर घर ढहा देना ये कहीं भी किसी कानून में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों पर हर मामले में पुनर्विचार होना चाहिए।